जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ वन इंडिया न्यूज से। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह से सक्रिय हैं, जहां हर प्रत्याशी अपना जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। वहीं हम सतना जिले के रामपुर बघेलान जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिनौती में आ पहुँचे हैं और यहां हमने सर्वे किया, जांच किया, परखा, लोगों से, मतदाताओं से, महिलाओं से, वृद्धों से बात भी किए। जहां यह समान सीट आरक्षण को इस बार है पुरुष में गई है और यह सीट ऐसे यहां दमदार प्रत्याशी अपनी भाग आजमा रहे हैं। हम कुछ मतदाताओं से बात करने के बाद हम प्रत्याशियों से भी बात किए हैं और करेंगे भी। तो आइए हम कुछ ऐसे प्रत्याशियों से बात करते हैं जो हिनौती ग्राम पंचायत से प्रत्याशी होकर के और यहाँ का विकास, यहाँ का आगे ले जाने की बात सोच करके यह अपना चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनकर उभरे हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि वह कैसे ग्राम पंचायत हिनौती का विकास करेंगे। जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बोल रहा हूँ सर, वन इंडिया न्यूज से। जी नमस्कार। हम आपके इस हिनौती ग्राम पंचायत में आए हैं, सर्वे कर रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम पंचायत का, जी सरपंच पद का। आप अपना परिचय जनता को बताएं। मेरा नाम नीलकंठ पांडे है जी। मैं हिनौती ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए यहाँ से उम्मीदवार हूँ। जी जी। और चुनाव मैदान में हूँ। आपके चैनल को धन्यवाद है जो आप आए यहाँ सर्वे करने के लिए। जी जी, ये बात सही है, आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का मूड आपका कैसे हो कि हम ग्राम पंचायत में ही चुनाव लड़ें पहली बार? पंचायत का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं हम जी। यहाँ के जो मतदाता उन्होंने हमको प्रेरित किया कि आप लड़िए चुनाव। जी। और हमने जो आज तक जनता के बीच में काम किया है जी उसके उस पर लड़ रहे हैं हम। जी। और सभी ने हमारा समर्थन किया है कि आप लड़िए, जी, हम लोग आपके साथ में हैं। सामान्य सीट होने के नाते बहुत सारे प्रत्याशी आपके मैदान में होंगे, आपके प्रतिद्वंदी होंगे, उनको आप कैसे फाइट कर पाएंगे, क्या लगता है? देखिए अब वही सामान्य सीट में से लड़ रहे हैं सब कोई, तो ठीक है, उनका हक है, लेकिन जनता जनार्दन जो है यहाँ की वो हमको हर वर्ग की जो है सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। और उन्होंने सबने कहा कि आप लड़िए चुनाव, जी। हम इसलिए लड़ रहे हैं। ये ग्राम पंचायत का चुनाव है, कहने को तो छोटा चुनाव होता है, लेकिन समस्याएं ग्राम पंचायतों में भी रहती हैं। अभी तक यहाँ के सरपंच रहे होंगे, उनके द्वारा क्या विकास हुआ, क्या लगता है क्या और होना चाहिए ग्राम पंचायत में? नहीं, विकास तो जो हुए सरपंच थोड़ा बहुत सभी करते हैं, जो सरकार की योजनाएं आती हैं जी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जी जी अभी यहाँ बहुत समस्याएं हैं, नाली की है, पानी की है और शिक्षा की है, सब में सुधार चाहिए। जी। यही तो पंचायत का काम है। जी। रोड हो अच्छी। आप ग्राम पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, अपना चुनाव चिन्ह बताते हैं, वोट मांगते हैं, उनको कैसे समझाते हैं कि हम क्या विकास करेंगे, क्या विकास बाकी है, मूलभूत समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, क्या लगता है क्षेत्र में आपको? क्षेत्र में हमारे जैसे बनरखा गांव, आज तक पंचायत मुख्यालय से वहाँ पहुँच मार्ग नहीं बना है। जी जी। बड़ी दिक्कत है आने जाने में वहाँ। जी। उसको देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जिस तरह से होगा। बहुत सारे सरपंच अभी और तक रहे बहुत हैं। सारे सरपंच रहे हैं, आज तक नहीं बना पाए हैं जी वहाँ कहीं। और इधर एक गांव पिथेपुर है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। जी। वहाँ बस्ती नई बस्ती है, नई बस्ती, वहाँ नाला है। जी जी। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत है। जी। कल ही हम गए थे वहाँ, मिले लोगों से, देखे वो सब पूरा। जी। हमने कहा कि भाई ये ठीक है, इसको देखेंगे, बनाएंगे, बनाओ सरपंच। सड़क, बिजली, पानी है, ये तो मूल समस्या। लाइट जो है यहाँ हिनौती की नई बस्ती में वो केबल भर लगा दिए हैं बिजली विभाग वाले, उसमें कनेक्शन ही नहीं है। लोगों को बड़ी दिक्कत है, बहुत दूर दूर से तार जोड़ करके ले आते हैं, वोल्टेजें नहीं पाते हैं, पंखे नहीं चलता है। ये सब समस्याएं हैं, पब्लिक की तो बहुत समस्याएं हैं। जी जी। शायद इसीलिए जनता आपको चाह रही है इस बार कि आप चुनाव मैदान में आकर के ग्राम पंचायत प्रधान पद ग्रहण करें। तो उसमें क्या लगता है जनता का रुझान इस बार?
जनता का रुझान तो ठीक लग रहा है। जनता तो पहले भी बोली थी हमको को आप लड़िए जी। इसलिए हम लड़े चुनाव, और अब जनता हमको समर्थन। जनार्दन से क्या अपील है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? ये क्या अपील है जनता से आपकी? जनता जनार्दन से मेरा प्रणाम है जी। और मैं अपील करता हूं कि सभी कोई, मैं नीलकंठ पांडे हिनौती ग्राम पंचायत से सरपंच पद का उम्मीदवार, जिसका चुनाव चिन्ह जी। अनाज बरसाता हुआ किसान जी। है। जी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मतदान केंद्र पर भारी मतों से विजयी बनाइए, यही मेरी अपील है। नमस्कार, जय। ग्राम पंचायत हिनौती में जब हम सर्वे में निकले हैं, हम बहुत सारे वार्ड में, बहुत सारे क्षेत्र में घूमे हैं, वहाँ देखे हैं और वहाँ जा कर के यह जानने का प्रयास करते हैं कितने प्रत्याशी हैं और किनका कार्य व्यवहार क्या है। तो वहीं हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं, वो गांव के हैं, वो सब जानते हैं कौन यहाँ चुनाव लड़ रहा है, कौन कैसी सेवा कर रहा है। हम उनसे कुछ बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं दीपक बोल रहा हूँ। नमस्कार। ये चुनाव चल रहा है आपके यहाँ गांव में, सरपंच का है, जनपद का, जिला का। ज़्यादातर किसका यहाँ वो चल रहा है सरपंच में? हमारे ग्राम पंचायत हिनौती में जी 15 उम्मीदवार हैं। जी 15 उम्मीदवार में करीब 10 पटेल समाज से लड़े हुए हैं, एक विश्वकर्मा से, एक साकेत समाज से, 3 ब्राह्मण समाज से लड़े हैं। जी। जिसमें से नीलकंठ पांडे जी इनमें सभी से बुजुर्ग प्रत्याशी हैं, जी। सयाने हैं। समान पंचायत मूलतः 15-20 साल बाद आती है। बिल्कुल। इस बार हिनौती ग्राम पंचायत की जनता ने पंडित नीलकंठ पांडे जी को अपना सरपंच बनाने का मूड बना लिया है। जी। उसका रीजन है, किसी भी ग्राम पंचायत हो या विधानसभा, कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी जीत के आता है, बिल्कुल। तभी वो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, सही मायने में पढ़ा लिखा व्यक्ति जब सरपंच बनता है या किसी पद में जाता है तो सरकारी योजनाओं को सही ढंग से अपने क्षेत्र में लागू कर पाता है। बहुत पंचायतों में मैंने देखा है कि अनपढ़ सरपंच हो जाते हैं, उनको सरकार की क्या योजनाएं उनको पता ही नहीं चलता है। वो 5 साल अपने सरपंची के मद में मुँह चूर रहते हैं। सरकारी योजनाएं, सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं ग्रामीणों के लिए, खासकर हर क्षेत्र में सरपंचों की जानकारी नहीं है। यदि जिस ग्राम पंचायत की जनता पढ़ा लिखा सरपंच बनाती है तो उसी क्षेत्र का विकास होता है। हमारे बगल में एक ग्राम पंचायत है महुरज, जी। वहाँ पे संतोष कुशवाहा जी सरपंच विगत 15 साल से हैं। आज मैं यहाँ पे 15-20 पंचायत का आपको अनुभव बता रहा हूँ। संतोष कुशवाहा जी ने अपने ग्राम पंचायत में जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे गौशाला हो, पेयजल टंकी हो, नाली हो, रोड है, सब चीज़ों का उन्होंने पालन करवाया। इसलिए बार बार क्यों जनता उनको चुनती है? पढ़ा लिखा यदि सरपंच चुना जाएगा ग्राम पंचायत का तभी विकास होगा। इसलिए हिनौती ग्राम पंचायत की जनता इस बार नीलकंठ पांडे जी को अपना पूरा समर्थन दे रही है। नीलकंठ पांडे जी बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं। आज से 40 साल 30 साल पहले LLB कर चुके थे, 35 साल पहले LLB किए हुए हैं। तो पढ़े लिखे सरपंच है। जो भी 15 लोगों में उनसे ज़्यादा ना कोई शिक्षित है। समाज में मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, आपने सर्वे किया है। जी। लोगों के उनकी नज़र बड़ी अच्छी छवि है। हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करते हैं, चाहे गरीब हो चाहे जैसा हो, सब उनके पास आता है। हाँ, यह क्षेत्र ग्राम पंचायत हिनौती सरपंच पद के लिए आरक्षित है, सामान्य सीट के लिए। हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे हिनौती में क्या चल रहा है, किसका ज़्यादा प्रचार प्रसार चल रहा है। हम बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? जितेंद्र कुमार पांडे। गांव कौन सा है? हिनौती से जी। यहाँ चुनाव चल रहा है जिला जनपद का और सरपंच का भी। जी। सरपंच का चुनाव ज़्यादा गांव में महत्वपूर्ण माना जाता है, गहमा गहमी रहती है। उसमें क्या है इस बार का चुनाव आपके यहाँ? हमारे गांव हिनौती से 15 उम्मीदवार हैं। आप उसको देखिए, टीवी में आप दिखेंगे। हमारे हिनौती गांव में 15 उम्मीदवार हैं जी ग्राम पंचायत में, जिसमें 3 ब्राह्मण समुदाय के हैं, एक साकेत समुदाय के, बाकी सब पटेल हैं जी। जिसमें हमारे हिनौती गांव में मतदाता ज़्यादा रुझान नीलकंठ पांडे अनाज बरसाता हुआ किसान को समर्थन दे रही है। जी। क्या लगता है क्यों आप उनका नाम ले रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी हैं, नीलकंठ पांडे को ही आप क्यों चाह रहे हैं? क्यों नाम उनका आ रहा है आपके बार बार मन में? मन में ये आ रहा है कि वो गांव में इतना समाज सेवा किए हैं, जनता की सेवा किए हैं, आज भी वो कर रहे हैं। कहीं किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हुई, गाड़ी की ज़रूरत हुई, पैसे की कुछ मदद मिली, ज़रूरत हुई तो हमेशा सहयोग करते रहते हैं। जी। बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव जब आता है तो हर आदमी यह कहता है कि हम समाज की सेवा करते हैं, हम मदद करते हैं। क्या अंतर है औरों में और पांडे जी में? इनमें बहुत अंतर है। ये पहले भी समाज सेवा किए हैं, आज भी करते हैं, करते रहेंगे।
करते रहेंगे भविष्य में। भविष्य में भी। क्या है चुनाव चिन्ह इनका अनाज बरसाता हुआ किसान। किसान। जी। आपको चुनाव चिन्ह रट गया मन में? रट गए, बिल्कुल मन में ठान लिए कि हम नीलकंठ पांडे को वोट, और पूरी जनता ग्राम पंचायत हिनौती के समर्थन कर रही है। जी। हम कुछ मतदाता ग्राम पंचायत हिनौती की जो महिलाएं बहनें हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। हमारी महिलाएं बहनें मिली हैं हमसे, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अंजू पांडे। अंजू पांडे। ये हिनौती ग्राम है जी। यहाँ के आप निवासी। यहाँ चुनाव चल रहा है इस समय। जी। आने वाली 8 तारीख को चुनाव है यहाँ पर। आपको पता है कि चुनाव यहाँ होने वाला? जी, हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला है जिसमें बहुत सारे प्रत्याशी लड़े हैं। जी। तो यहाँ किसको आप पसंद करें, कौन अच्छा प्रत्याशी इस बार? हमारे नीलकंठ पांडे जी अच्छे प्रत्याशी हैं, हम उनको वोट देना चाहते हैं और उनको जिताना चाहते हैं। जी। बहुत सारी महिलाएं मिलती होंगी आपको, वो भी चर्चाएं उन प्रत्याशियों की करती होंगी, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं का क्या प्रतिशत है आपके यहाँ? हम लोग जिससे मिलते हैं उनसे यही कहते हैं कि हमारे उनको वोट देना है, और वो भी यही कहती हैं कि हम उन्हीं को देंगे। उनका चुनाव चिन्ह आपको मालूम है कि नहीं है, क्या लगता है? उनका चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान। और भी महिलाओं को आप बताती हैं, जागरूक करती हैं? सबको हम यही बताते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह है, इसमें आपको वोट देना। जी। देखिए, हम और भी महिलाएं बहनें हमको मिल गईं। कोई पानी लेने आता है, कोई घर के काम से बाहर आता है। हम उनसे कुछ बात करते हैं इस संबंध में कि चुनाव क्या है आपके ग्राम में। कुछ हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? माधवी गौतम। गौतम जी, क्या करती हैं आप? घर में रहते हैं। घर में गृहिणी हैं आप। यहाँ चुनाव चल रहा है आपके ग्राम पंचायत में। जिला का है, जनपद का है, सरपंच का है, पंच का है। किसका प्रचार प्रसार ज़्यादा चल रहा? प्रचार इन्हीं का चल रहा, नीलकंठ पांडे जी का। नीलकंठ पांडे जी। हाँ। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो नीलकंठ पांडे जी का ही कैसे प्रचार प्रसार आपको दिख रहा कि ज़्यादा चल रहा? हो गया, यही दिख रहा कि उम्मीद बढ़ रही है, वही शायद जागरूक बढ़े, जीत जाएं। जीत जाएं, ऐसा लगता है कि वो जीतने लायक। हाँ, ऐसा लग ही रहा है। और कौन है आपके यहाँ आसपास, पहचानती किसी प्रत्याशी को आप? जानती? इनका चुनाव चिन्ह क्या है पांडे जी का? किनका? ये नीलकंठ जी का क्या? अनाज बरसाता हुआ किसान। ये हमारी बहुत सारे महिलाएं आपकी टीम की हैं, ये सब इनको लाए हैं आप अपनी बात रखने के लिए कि मीडिया से बात करेंगे ये सब। तो हम एक बहन अपनी मिल गई, पढ़ी लिखी योग लगती है। तो क्या है चुनाव चिन्ह आपके यहाँ, कौन लड़ रहा है? क्या चुनाव चिन्ह याद है किसी का आपके? हाँ, याद है ना। किसका? नीलकंठ पांडे जी लड़ रहे हैं। ये किस पद में है? ये हमारे सरपंच पद में है। सरपंच में। जी। बहुत सारे प्रत्याशी गांव में हैं, आप योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं। जी जी। कैसे नीलकंठ को ही लगता है कि वही वोट के लायक है, देना चाहिए उनको? जो हमारे विकास के बारे में सोचे, हमारे गांव के बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे, हमें ऐसे प्रत्याशी को चूज करना चाहिए। बहुत सारे प्रत्याशी तो सब कहते हैं हम विकास करेंगे, आपका अच्छा काम करेंगे। वोट के टाइम पे सब बोलते हैं कि हम विकास करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मगर उसके बाद तो दिखती ही नहीं है। नहीं दे। बहुत सारे प्रत्याशी बाहर से भी शायद सुनने में हमको आ रहे हाँ हैं। हाँ, तो ये बता दीजिए आप कि रहते बाहर हैं और ये यहाँ से सरपंच पद के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर हमें कुछ भी काम होगा, हमारे कॉलेज का ही काम है, हमारे घर का काम है, कुछ भी, आप तो जानते हैं अब सब कुछ काम तो ऑनलाइन है, तो हमें कुछ भी करवाना होगा तो हम पहले उनको ढूंढेंगे, उसके बाद हम अपना काम करवाएंगे। और ये हैं नीलकंठ पांडे जी, हमारी सोच के अकॉर्डिंग कि वो हमारे गांव में रहते हैं, अब अभी रहेंगे भी वो, तो उनको हमको सही लगता है हमारी तरफ से कि हमारे लिए सुटेबल है वो। सुटेबल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पल्लवी पांडे। क्या करती हैं आप? मैं इस साल BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दी हूँ। कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं VR अम्बेडकर कॉलेज फ्रॉम सतना। सतना में। जी। और भी कुछ हम अपनी माताएं बहनों से बात करेंगे। जी, उसको देखिए, आप टीवी में आएंगी। क्या नाम है आपका? हमारा अनीता पांडे। अनीता। ये घर में रहती हैं आप? हाँ। गृहिणी है आप? यहाँ चुनाव चल रहा है, आपको पता चला कि यहाँ कितने लोग लड़े हैं, किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसी को जानती पहचानते हैं आप? पहचानते हैं। किसको जानती हैं? हम नीलकंठ को जानते हैं, वो बूढ़े हैं जो हमारे लिए करेंगे, अच्छे करेंगे वो बुजुर्ग। जी। हाँ, वो सियाने हैं और तो सब लड़कावा लड़े हैं,
तो उनसे हमको मतलब नहीं, बूढ़े हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज जागरूक है। हैं, तो इनको हम सोचते हैं कि इन्हीं को जिताएं। सबको लेकर समाज में चलते हैं, क्या लगता है उनका सोच विचार क्या है? हमारा तो हाँ, सबके साथ सबके साथ है। सबका विकास। ऐसी सोच वाले जी हैं। जी बिल्कुल। चुनाव चिन्ह उनका पता हो गया आप? हाँ, क्या चुनाव चिन्ह है? अन्न बरसाता हुआ। किसान। वोट डालने जाती हैं हर बार आप? हाँ वहाँ स्कूल में जाती हैं आप? हाँ। चलिए। हिनौती ग्राम पंचायत में भ्रमण के दौरान जहां हमें बहुत सारे लोग इकट्ठा मिल गए। आजकल तो चौपालें चलती हैं, इकट्ठा होकर के लोग चर्चा करते हैं चुनाव से संबंधित। बात करते हैं एक दादाजी से। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बिहारी प्रजापति। बिहारी प्रजापति। क्या करते हैं यहाँ आप? यहाँ मिस्त्री आना करते हैं, घर मिस्त्री। बनाते हैं। कारीगर हैं जी चलिए ठीक। उसको देखिए, टीवी में आएंगे आप जी जी। ये बताइए आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, आपको पता है चुनाव चल रहा है? हाँ, चुनाव चल रहा है भैया, पता है। काहे का चुनाव चल रहा है? सरपंची के, जिला के, जनपद के, तब वार्ड तो के। आप जागरूक हैं, आप जागरूक मतदाता हैं। वोट देना है आपको। सभी प्रत्याशियों को आप पहचानते होंगे, जी। सभी को जानते होंगे, सभी का चुनाव चिन्ह भी आपको कुछ का याद हो गया होगा। यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी लड़े हैं, किसको आप इस बार पसंद कर रहे हैं? कौन ठीक रहेगा आपके लिए? इस बार होएगा सब ठीक है भैया भाई जी। और ये सब लास्ट में ही पांडे जी का वो बनत है, रुझान बन रहा जी है। हाँ। जीत हो सकती है कि उन्हीं पर जाएगी हाँ, लास्ट अबे में। हवा के अनुसार अबे बन रहा है जी। फिर आगे पता नहीं क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये पांडे जी को आप जानते हैं? आप बहुत भी? छोटे से हम पे छोट रहे हैं। और यहाँ पर नहीं ख्याल लगता है कि सबको साथ ख्याल लगता है। जी, तब से जानते हैं, जी उनको हाँ। पहचानते हैं। इस बार वो चुनाव लड़े हैं, जी। तो आपकी ओर से मदद रहेगी? हमारा पूर्व मदद वही काल हो रही है। ऐसा उनका चुनाव चिन्ह आपको पता हो गया हाँ, होगा? पता है हमको। जी चलिए ठीक है। भैया नमस्कार। नमस्कार क्या करते हैं आप? जी, मैं नौकरी करता हूँ नौकरी में। जी। ये चुनाव चल रहा, हम अभी आपके ग्राम पंचायत में आए भ्रमण करते हुए सतना से। तो क्या लगता है आपके यहाँ क्या चुनाव चल रहा? अभी हमारे यहाँ जो जनता का रुझान है वो श्री नीलकंठ पांडे की तरफ ज़्यादा है और सभी वर्ग के मतदाता जो है उनको पसंद कर रहे हैं और उन्हीं के कहने पर वो आज चुनावी मैदान पे है सरपंच पद के लिए ग्राम हिनौती से। जी। और सभी वर्गों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल। उनको लाइक कर रहे हैं लोग? जी जी, उनको हमेशा से पसंद किए हैं। उनके द्वारा गांव के लोगों का बहुत ही अच्छा सहायता किया गया है। हमेशा हेल्पिंग नेचर के रहे हैं, वो मदद करते रहे हमेशा। बहुत सारे यहाँ वर्ग हैं, आप जागरूक हैं, युवा हैं, इसलिए हम आपसे कुछ और बात करेंगे। जी जी। बहुत सारे वर्ग गांव में रहते हैं, ये सामान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा इस बार उनको हर वर्ग से कैसा सपोर्ट रहेगा? देखिए, ऐसा है कि मतदाता सभी वर्ग के हैं बराबर, और जो भी सभी वर्गों की वोट पाएगा, सभी वर्गों से प्यार मिलेगा, वही जीतेगा। और इस बार यही लग रहा है कि हमारे श्री नीलकंठ पांडे जी, जिनका चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान है जी, वो इस बार ये जंग जीतने वाले हैं। जी धन्यवाद। क्या नाम बताया? जी, मेरा नाम प्रेमनाथ पांडे है। प्रेमनाथ, हिनौती से? ग्राम हिनौती से हूँ। हिनौती से। हम कुछ और भाई साहब से बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये आप आएंगे इसमें चैनल में, न्यूज़ चैनल में हम सर्वे कर रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत हिनौती का। जी। यहाँ जिला का चुनाव, जनपद का, ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है। क्या लगता है इस बार चुनाव कैसा रहेगा? सामान्य सीट है यहाँ पर। हम लोग तो ज़्यादातर ग्राम पंचायत एरिया से लोग हैं जी, तो हमें तो अभी ज़्यादा ग्राम पंचायत में ही ध्यान दे रहे हैं हम लोग जी। और यहाँ उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, यही बात है। उम्मीदवार बहुत सारे हैं और यहाँ वोटर जो है वो 2700 के करीब है जी। और यहाँ ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है हमारे नीलकंठ पांडे जी की तरफ है जी। वो कारण ये है जी कि वो शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी हैं जी जी इस ग्राम पंचायत के लिए। जी। और जब शिक्षित व्यक्ति किसी पद पे बनता है तो उसके कार्य करने का तरीका हर प्रकार से वो अलग तरीके से किसी कार्य को करता है। बिल्कुल। और जब वो अलग तरीके से किसी कार्य को करेगा तो वो जनता को अलग दिखता है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं आपके ग्राम पंचायत में, सब पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, सब जागरूक शिक्षित होते हैं।
बैनर पोस्टर में से सभी लिखाते हैं कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, जो भी रहता है पैराग्राफ उनका। इसमें विशेषता क्या है? पांडे जी में क्या विशेषता मानते हैं आप? विशेषता तो मेरी यही है, मैं मानता हूँ कि वो शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति है जी। और उन्होंने इस ग्राम पंचायत के ही एरिया में नहीं लोगों की मदद की, इस ग्राम पंचायत के बाहर के लोगों की भी मदद की है जी। हम तो कहते हैं कि मतलब करीबक यहाँ 20-25 गांव में लोग इनके अंडर में मतलब 100-150 लोग तो वर्कर हैं जी जी और काम कर रहे हैं जी। उनका मतलब रोजी रोटी भी चल रही है, बिल्कुल बराबर। 100-150 परिवारों की। जी। तो अब बताइए कि इतने जनसेवा, हाँ, इतनी इस तरह से जनसेवा करने वाले व्यक्ति को अगर जनता नहीं चुनती है तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। तो जनता का रुझान पूरा अनाज बरसाता हुआ किसान चुनाव चिन्ह पर है और वो आने वाली 8 तारीख को मतदान केंद्र पर जनता पहुंचकर अनाज बरसाता हुआ किसान पर मोहर लगाकर नीलकंठ पांडे जी को भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। जी। क्या नाम आपने बताया? प्रशांत पांडे, प्रशांत पांडे, ग्राम हिनौती हिनौती से निवासी। जी, धन्यवाद। हम चलते चलते और भी कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। हिनौती, क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा रहेगा सरपंच का? सरपंच का चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे लगभग 15 कैंडिडेट हैं, जिसमें से 10 पटेल, 1 साकेत, 3 ब्राह्मण, 1 विश्वकर्मा, जिसमें से नीलकंठ पांडे जी मतलब पब्लिक के बीच में जो रुझान आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रुझान उनका आ रहा है और इन्होंने इतना मतलब गांव में इतना काम किया है कि इनकी स्थिति और जो भी कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा मजबूत है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जी। आप इनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हैं नहीं करते हमको मालूम नहीं है, लेकिन नीलकंठ पांडे का हम भी घूमे, आपका गांव देखे, अधिकतर क्या वजह है? बहुत सारे काम हैं, सब करते हैं समाज सेवा, क्या है स्पेशल इनमें? स्पेशल ये है कि इनके पास ये लगभग जो यहाँ पे समाज सेवा तो करते ही हैं, जैसे गाड़ी की ज़रूरत हुई जी, और रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। जी जी। तो ये रोज़गार जो है कम से कम 50 से 100 आदमियों को रोज़गार भी दिए गांव में। तो इसलिए और समाज सेवा, कोई बीमार हुआ, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को कोई भी ज़रूरत हुई तो 100% सब लोग यहीं आते हैं और वो मदद करते हैं। चुनाव चिन्ह इनका क्या है? चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। गांव कौन सा है आपका? गांव हिनौती। हिनौती। जी।